दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करने के दौरान उनको रास्ते में एक मोटा सा सेठ दिखाई दिया। वह उन सेठ के पास में गए और उस सेठ से कहा कि सेठ जी, कुछ खाने के लिए हो तो आप हमें दीजिए, हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं। उस सेठ ने बड़ी ही बदतमीजी से उनको बोला, भग जाओ यहाँ से, इतने हष्ट पुष्ट दिखते हो, कोई काम नहीं कर सकते। भगवान वहां से निकले और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जितना धन तुम्हारे पास में है उसका दुगना हो जाए। माता पार्वती ने बड़ा आश्चर्य किया, पर जब तक वो कुछ पूछती, थोड़ी ही दूर एक कुटिया आ गई। एक कुटिया पे जैसे ही उन्होंने हरिओम शब्द का उच्चारण किया, तब तक ही वहां से एक बालक निकल कर आया। बालक के पीछे एक गैया थी और एक मैया थी। बालक ने साधु जानकर दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्हें आदरपूर्वक अपने घर के अंदर लेकर आया और उनको आदरपूर्वक घर के अंदर बिठाया। बिठाकर जलपान करवाया, उनकी तबीयत पूछी। उसके बाद में उनके पास जो घर में 100-200 ग्राम दूध था, वो 200 ग्राम दूध लाके उन्हें कहा कि महाराज, इसका पान कीजिए, अभी हमारे पास में यह उपलब्ध है। भगवान ने थोड़ी देर वहाँ रुका, विश्राम किया और वहाँ से निकलने लगे। तभी वापस से गुरुवर को प्रणाम करते हुए बालक बोला कि भगवान, अभी हमारे पास में ये है, अब की बार आप जब भी यहाँ से निकलें तो हमें सेवा का मौका जरूर दे, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। भगवान वहां से निकले और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि इसकी गैया और मैया दोनों ही चली जाए। माता पार्वती को बड़ा अजीब सा लगा, भगवान ये कौन सी बात हुई? वो सेठ इतना पैसे वाला, उसके पास में बहुत कुछ होते हुए उसने आपको कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद आपने उसको बोला कि तेरा धन दुगना हो जाए, और इसने आपकी इतनी सेवा करी, आप इसको बोलो इसकी मैया और गैया दोनों चली जाए, इसका जीवन में है ही कौन? भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, उस दुराचारी के पास में जितना धन है उससे उसमें इतना अहंकार है, तो सोचो अगर उसके पास में धन दुगना हो जाएगा तो उसके पास में और कितना अहंकार होगा। इससे वो अपने कर्म और बांधेगा। और ये बालक है, ये बालक मेरी सेवा करता है, पर ये मेरी सेवा पूरी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसके घर में इसकी माता और ये गाय है, इसको उनकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो मेरे भक्त होने के नाते मेरी कर्तव्य बनता है कि इसकी गैया और मैया की सेवा अब मैं करूं। अब इनका समय आ चुका है, और जब ये यहाँ से फ्री होगा तो ये और मन लगा के सेवा कर पाएगा। फिर ये जब मेरे पास में आएगा तब मैं इसकी सेवा करूंगा। तो भगवान आपके लिए जो भी सोचते हैं ना, वो बहुत ही आगे तक का सोचते हैं। हमें अगर कोई अच्छा करने के बाद भी कभी कोई तकलीफ आ रही है तो कभी ये मत सोचना कि भगवान है ही नहीं, हो सकता है उनका प्लान कुछ और हो। जय श्री राधे।